हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव और ये आपका प्यारा सा चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के एक न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो बेटर होगा कि आप पहले वो वीडियो को देख के आएं ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ सके। और अगर आपको उसका थोड़ा भी आइडिया है उस चैप्टर का तो आप ये चैप्टर वैसे भी समझ सकते हैं। इस चैप्टर में थोड़े बेसिक्स कंसेप्ट यूज होंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, दैट इज साइन कॉस टैन, और फिर हम देखते हैं कि इनकी एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से। ओके, अगर मैं बात करूं शुरू में कि सबसे पहला जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा दैट कैन बी ऑफ साइन कॉस टैन। सपोज हमारे पास साइन थीटा है, तो हम जानते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड tan थीटा है तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट ये चीजें वैसे तो मैंने आपको पहले बता रखी हैं, बट सिर्फ एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास एक छोटा सा मंत्र था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। थोड़ा सा कॉमिक भरी लगता है बोलने में, बट इंटरेस्टिंग बहुत है और इससे बहुत इजी हो जाएगा। सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है? ये पंडित का जो पी है, जो आपका यहाँ पे पी है, दैट विल टेल यू फॉर द परपेंडिकुलर। पी मतलब मैं अगर यहाँ लिख दूं आपके लिए कि पी सिग्निफाइज परपेंडिकुलर। बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। अब पी बी एच हाइपोटेनियस होता क्या है? तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये पूरा का पूरा बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। एक राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, इस जो ऊपर की तरफ है दैट इज परपेंडिकुलर और जो नीचे है उसको बेस बोलते हैं। और ये हो जाएगा हमारा थीटा एंगल। ठीक है, थीटा कैन बी एनी एंगल। पढ़ चुके हम थीटा क्या होता है, जैसे एंगल एक्स होता है, वाई होता है, वैसे ही ग्रीक लेटर्स हैं, थीटा भी एक एंगल होता है, एंगल का एक नोटेशन है। तो थीटा के साथ वाला हमेशा बेस होगा, आप ध्यान रखना। या फिर आप ऐसे याद रख कर लो कि थीटा के जो सामने होता है, थीटा के जो सामने होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एंगल 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, और जो थीटा हम लेते हैं उसके सामने वाली चीज जो होती है, जो भी सामने वाली साइड होगी, दैट विल बी द परपेंडिकुलर। इस कंसेप्ट से बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं इसके आगे। तो मैंने क्या बोला कि सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, इस एस का मतलब है साइन थीटा। सी का मतलब है कॉस थीटा। और टी का मतलब है tan थीटा। साइन कॉस tan थीटा। अब मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि पंडित बद्री प्रसाद जो है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेनियस होगा, दैट विल गिव यू द साइन। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो भी रेशियो आएगा, सबको आपको ना इन जो भी वर्ड्स हैं इनके इनिशियल्स को लेना है। P बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको साइन देगी। बी फॉर बेस अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको कॉस देगी। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू आपको tan देगी। मतलब आपको सबके इनिशियल्स लेने। ये मैंने उस वीडियो में भी समझाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक था, बस इसलिए ध्यान दे बता दिया आपको एक बार। अब मेन चीज जो मुझे बतानी है वो ये है कि सपोज हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री और ये एंगल थीटा है। तो थीटा के साथ वाला बेस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंड 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम जानते हैं कि P by sin theta will be P by H, cos theta will be B by H, and tan theta will be P by B। मतलब हमें अगर कोई भी एक दिया हुआ है तो हम, और एंगल दिया हुआ है तो हम बाकी दो भी निकाल सकते हैं। हमें इनमें से कोई दो दिया हुआ है तो एंगल निकाल सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें लगभग कंसेप्ट तो यही थे। एक छोटी सी और बता दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो वर्ड यूज होंगे इस चैप्टर में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सपोज अभी मैं नॉर्मल सीधा देख रहा हूँ,
अब सपोज ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन हो गया, लाइन ऑफ, या वी कैन से लाइन ऑफ साइट हो गई बेसिकली। इस लाइन ऑफ साइट में मतलब जिस लाइन में देख रहा हूँ इससे मैं ऊपर देखूं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर इस लाइन ऑफ साइट से नीचे देखूं मतलब ये नॉर्मल हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, इससे नीचे की तरफ देख रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब मैं नॉर्मल से ऊपर देखूं एंगल ऑफ एलिवेशन, नॉर्मल से नीचे देखूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये यूज होना है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है उसके पास मतलब, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वो क्या है, टाइटली स्ट्रेस्ड है, वर्टिकल पोल, ये एक पोल है आपका, ये ए बी जो है आपका पोल है, इसके टॉप से वो जमीन तक बंधा हुआ है। दिस वन इज ए, तो सा बड़ा बड़ा बनाया था आपके लिए, ए बी एंड सी, ठीक है। और ये आपकी थ्रेड है, जो लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल है जिसकी आपको हाइट निकालनी है। एंड बोला हुआ है कि ये डिस्टेंस नहीं गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन नहीं है। और जो एंगल बना रहा है, वो रस्सी जो एंगल बना रही है जमीन के साथ, दैट इज 30 डिग्री। लिखा क्या हुआ है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है पहले। तो अगर मैं बात करूं तो हमें क्या गिवन है, एसी गिवन है 20 मीटर। और एसी है क्या, अगर हम सोचें तो एसी इज बेसिकली हाइपोटेनियस। क्यों हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, ओके, 90 के सामने विल बी द हाइपोटेनियस। नाउ अब अगर मैं यहाँ बात करूं कि हमें और क्या दिया हुआ है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, एंगल इज द थीटा। अब मैंने आपको सिखाया थीटा के साथ वाला बेस होता है, ठीक है, और थीटा के सामने वाला जो होता है दैट विल बी द परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला जो होता है दैट विल बी हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक है, स्मॉल एस लिख ले कैपिटल एस लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब हम क्या जानते हैं कि हमें ए हाइपोटेनियस दे रखा है और निकालना क्या है, बेसिकली हमें ए बी निकालना है, हाइट ऑफ पोल ए बी है, और ए बी यहाँ पे क्या है बेसिकली परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ, हर बार तो ऑब्वियसली हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सब चीज जान के। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम कैसे एनालाइज करते हैं, हमें साइन लगाना है, कॉस लगाना है कि टेन लगाना है, यही तीन लगाने पड़ेंगे हमेशा। कभी कभी साथ में दो दो को कंबाइन भी कर सकते हैं तो देखते हैं, एसी गिवन था, एसी हाइपोटेनियस है, क्यों हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने है। थीटा गिवन था और ए बी निकालना है। ए बी क्या है हमारा, ए बी जो है वो बिल्डिंग जो है बेसिकली जो टावर है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो एंगल के सामने है, थीटा के सामने है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन होता है हमें याद करना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद का पंडित और हर हर बोलेगा एच। तो परपेंडिकुलर की जगह पे लिख दूंगा मैं ए बी अपॉन हाइपोटेनियस की जगह लिख दूंगा मैं ए सी। नाउ साइन और थीटा कितना है 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, निकालनी है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर में था। तो इससे क्या आ गया हमारा कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 दैट इज 10। तो ए बी आ गया 10 मीटर, बट ऐसे हमें मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये ए बी हमने लिया है, या हो सकता है फिगर में दिया हो, फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमारे हाफ मार्क्स कट जाएंगे। हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10 मीटर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, होगा वो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेट्स स्विच टू द सेकंड क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री था जो कि टूट गया स्टॉर्म की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब एक ट्री था, सपोज ये हमारा ट्री था, एक रफ आइडिया बनाया था ट्री का, सपोज ये हमारा ट्री था। अब ये कहीं बीचों बीच टूट गया स्टॉर्म की वजह से, आंधी की वजह से, और ये टूटा हुआ पार्ट जो था वो ऐसे जमीन पे गिर गया। ये ऊपर वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट ऐसे यहाँ पे गिर गया। तो अगर देखा जाए ट्रायंगल के फॉर्म में तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये ट्री पहले यहाँ तक थी,
अब इस ट्री का यहाँ बीचों बीच से पार्ट जो है वो नीचे गिर गया और वो जमीन पे टच हो रहा है, ठीक है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि पेड़ तो राइट एंगल पे ही होगा जमीन के साथ। मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, ये एक्चुअल फिगर है और इसमें हम काम करेंगे, हम ट्रायंगल बनाए काम करेंगे, हमें ईजी होता है हमारे लिए। और जो बोल रहा है द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। जो पेड़ का टॉप था, ये टॉप पार्ट था, वो जमीन से 30 डिग्री बना रहा है, मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कौन सा हो जाएगा 30 डिग्री? ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री अगर हम बात करें तो। दिस वन विल बी 30 डिग्री, ठीक है, ओके। और बोला हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट एंड वेयर द पॉइंट टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब इन दोनों के बीच में 8 मीटर। तो यहाँ पे भी ये 8 दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, आपको AC की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या करना है, आपको AC निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री विल बी AC, क्योंकि पूरा पेड़ था ना, BC नहीं है, AC है। बट AB तो हम निकाल नहीं सकते, बट देखो यही वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि पेड़ का वही वाला हिस्सा टूट के नीचे गिरा है, तो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे मतलब अगर हम BD निकाल दें तो AB के इक्वल होगा और फिर BC निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल, पहले BCD। एक ही ट्राइंगल है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, बट फिर भी हमें बताना पड़ता है किस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल BCD, अब देखो बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो जान लो पहले एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला बेस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है। अब काम करते हैं इससे। सो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC अपॉन बेस क्या है, DC। tan थीटा कितना है 30 डिग्री, BC अपॉन DC की वैल्यू 8 है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू BC अपॉन 8। सो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√3 आ गई। BC को 8/√3, अभी इतना पे छोड़ देंगे हम BC निकाल के। नाउ इसके आगे हम काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम लगाएंगे साइन या कॉस में कुछ भी लगा सकते हैं, अब हमारी मर्जी है। तो साइन लगा दे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, मार्क कर रखा है BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा BD। यही फायदा होता है, एक बार अगर हम PBH लिख दें ना तो हमें बहुत ईजी हो जाता है वहां से वैल्यूज को उठाना। तो BC अपॉन BD। नाउ साइन और थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल्स टू BC कितना है हमारा 8/√3 और अपॉन BD, BD कितना है हमारा नहीं पता, तो ये BD ऐसे ही रह जाएगा। अब आप सोचोगे यहाँ तो अपॉन में था, मल्टीप्लाई कैसे हो गया? तो क्या होता है जब कुछ अपॉन में होता है वो नीचे चला जाता है। होप आप लोगों को 10th क्लास तक तो ये सब चीजें आती होंगी। नहीं तो एक बार समझाया था आपको कि सपोज XY अपॉन P अपॉन Q है, तो ये क्या हो जाता है X/Y और ये P अपॉन Q उल्टा होकर यहाँ पे Q अपॉन P बन जाता है। पता है ये चीज आप लोगों को, ठीक है, ओके। नाउ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 8 अपॉन, फिर से लिख देता हूँ एक बार, √3 BD। बट हमें क्या चाहिए, BD चाहिए, तो BD को हम उधर भेज देंगे ऊपर और ये हो जाएगा 8, ये 2 जाके मल्टीप्लाई अपॉन √3, 8 इंटू अपॉन √3, तो ये क्या हो जाएगा लगभग 16 अपॉन √3। तो BD हमारा आ गया 16/√3। बट हमें क्या चाहिए था, हाइट ऑफ ट्री। तो लिखेंगे therefore height of tree will be equal to AB प्लस BC। ट्री क्या थी बेटा, AB प्लस BC थी ना, और AB की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ BD, क्योंकि AB और BD पार्ट इक्वल होगा क्योंकि पेड़ का वही वाला हिस्सा नीचे गिरा हुआ है, और प्लस BC। BD की वैल्यू कितनी आई है हमारी, BD की वैल्यू आई हुई है 16/√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारी 8/√3। BD is 16/√3 and BC is 8/√3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम √3 आ जाएगा, सो इट विल बी 16 प्लस 8। तो ये हमारा आ जाएगा /√3 और 16 और 8 24, ठीक है।
बट ये आंसर हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि नीचे रूट है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 24√3 एंड √3 इंटू √3 विल बी 3। 3 से 24 कट जाएगा, 3 8 24। थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, 3 8 24। फिर 8 टाइम्स में कटा, सो हमें मिल जाएगा यहाँ से 8√3 मीटर। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री विल बी 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। जो झूले होते हैं ना बच्चों के फिसलने वाले, एक कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि वो बनवा देता हूँ बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ पे स्लाइड्स पे झूलेंगे। बट 2 स्लाइड्स होंगे, एक छोटा स्लाइड, एक थोड़ा सा बड़ा स्लाइड। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, उन बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे थे, शी प्रिफर्स अस टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। टॉप जो था उसका 1.5 मीटर ऊंचा था, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। उसको क्या चाहिए, बड़ों के लिए स्टीप स्लाइड चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ढलान हो जिसमें। उसने क्या किया, 3 मीटर हाइट की स्लाइड ले ली, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री रख लिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, स्लाइड की लेंथ, स्लाइड मतलब जिसपे फिसलते हैं बच्चे, इसकी लेंथ बताओ। मतलब बेसिकली क्या दिया हुआ है, एंगल के सामने वाले को हाइट परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर दोनों केसेस में दे रखा है, और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब ध्यान सुनना आप लोग, परपेंडिकुलर गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर इज गिवन एंड हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड। तो हम क्या जानेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है, साइन थीटा। जानते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा, सपोज इनके नेमिंग कर देता हूं मैं, ए बी सी पी क्यू आर। तो परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, फर्स्ट केस की बात करते हैं, तो ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी ए बी, क्योंकि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए सी विल बी द परपेंडिकुलर एंड ए बी विल बी द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और थीटा कितना है, 30 डिग्री, सो साइन 30 इक्वल्स टू ए सी 1.5 अपॉन ए बी। So sin 30 is 1/2 equals to 1.5 upon AB. So AB will be equal to 3, क्योंकि 1.5 का डबल 3, ये 2 जाके AB ऊपर चला गया, 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 मीटर आ गया AB का लेंथ। सेकेंड, अगेन साइन थीटा, सेम कंसेप्ट है इसमें भी, साइन थीटा इक्वल्स टू, इस बार क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब PR अपॉन PQ साइन, बट इस बार थीटा क्या है, 60 डिग्री, इक्वल्स टू PR विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन PQ। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो इट विल बी साइन 60 की वैल्यू डाल देता हूं मैं, साइन 60 इज √3/2 इक्वल्स टू 3 अपॉन PQ। सो यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PQ आ जाएगी 3 इंटू 2/√3, है ना, ये आ जाएगा, PQ उधर चला गया, 3 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, √3 डिवाइड में आ गया। बट इसको फिर से रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, सो इट विल बी 3 इंटू 2√3 एंड √3 इंटू √3 विल बी 3 से 3 कट गया, सो PQ विल बी 2√3। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल्स टू कितना, पहले का है 3 मीटर फॉर द चिल्ड्रन, एंड जो थोड़े बड़े बच्चों के लिए वो है 2√3 मीटर। ठीक है, दिस वन विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर के टॉप से, मतलब ऊपर से देख रहे हैं टावर को हम, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। ये टावर है, ये ग्राउंड पे पॉइंट है, तो एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं हम, तो टावर के टॉप को हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो जो जमीन से एंगल बन रहा है दैट एंगल इज 30 डिग्री।
ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, वो पॉइंट क्या है 30 मीटर अवे है फुट से, फुट ऑफ द टावर से, इज 30 डिग्री। मतलब क्या होता है एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो पढ़ना आता ही होगा आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको ए और बी और सी लेट कर लेंगे। अब क्या देखेंगे, क्या दे रखा है, एंगल के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, दैट वन विल बी द परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला नीचे वाला तो हमेशा बेस ही होता है, दिस वन विल बी द हाइपोटेनियस। बट यहाँ पे किस किस का यूज है, हमें यहाँ पे हमें यूज है परपेंडिकुलर निकालना है, बेस चाहिए। तो क्या होगा, आप लिखते रहे ना इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AC, बेस इज BC, tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल्स टू AC जो हमें फाइंड करना है अपॉन BC दैट इज 30। तो tan 30 इज 1/√3 इक्वल्स टू AC अपॉन 30। सो AC क्या आ जाएगा यहाँ से 30/√3, ये 30 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन √3, बट इसको भी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। सो AC विल बी 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। क्योंकि रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करना आप लोग को आता होगा, नहीं तो मुझसे कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। √3 इंटू √3 विल बी 3, 3 से 30 कट गया विल बी 10। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10√3 विल बी आवर आंसर। ये मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर में ही आंसर होगा। सो 10√3 मीटर विल बी आवर आंसर। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होप आपको जो भी आज मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बट ध्यान देना कि मेन मोटिव मेरे चैनल को प्रमोट करना नहीं है, मेन मोटिव है आपका समझना। आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप कमेंट में मुझे लिख देना कि हमें ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, ताकि अगली बार मैं उस चीज को और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन सी यू बाय।